नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और फिर हम लोग लेके आए हैं चुनावी चर्चा कि कौन कहाँ किस सीट पर क्या माहौल है। उस विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। राजेंद्र जैन साहब है, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी है और अलख सिंघई जी है। हम करेंगे चर्चा कि किस चुनावी क्षेत्र में क्या गतिविधियां हैं, क्या चर्चाएं हैं, कौन पार्टी किसको टिकट दिया है, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ कितना ज्यादा विरोध हो रहा है, सभी बताएंगे। लेकर चलते हैं सबसे पहले राजेंद्र जैन साहब के पास। और सीट कौन सी है? बासोदा की। बासोदा में पहले लीना जैन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक थी। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। राजन जी, हरि सिंह रघुवंशी को यहां पर उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, और निशंक जैन कांग्रेस की ओर से वहां पर उम्मीदवार है। तो क्या लगता है, क्या लीना जैन का टिकट काटना कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए तकलीफदायक तो नहीं होगी? अब क्या है कि चूंकि वो जो विधानसभा सीट बासोदा सीट है जी, उसमें जैन तो बाहुल है ही हैं, हाँ, लेकिन रघुवंशी भी बाहुल मतदाता वहां पर हैं। ओके। अब चूंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा मानना है, जातिगत समीकरण को अगर देखता जाए तो रघुवंशी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। और नाखुश होने के कारण जो है वो एक वर्तमान विधायक ने भी क्या बोलते भारतीय जनता पार्टी के रघुवंशी ने भी पार्टी छोड़ दी थी। तो उन्होंने उस समाज को साधने के लिए वर्तमान क्या बोलते जो वहां से उनके प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो लीना जैन वहां से क्या बोलते एमएलए रही हैं, उन वर्तमान में है जी, तो उनको उनका टिकट काट दिया गया। और जबकि देखो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं की सम्मान की बात कर रही है और लाखों और करोड़ों रुपए उनको सम्मान के लिए उनको मदद पहुंचा रही है, और उसके बाद भी जो है उन्होंने उस टिकट को काटा है। और वर्तमान विधायक उस समय जो 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे वो सीट उनने छीनी थी और उसको जिता के उनको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी। अब चूंकि ये फैसला पार्टी का फैसला है तो पार्टी ने ये फैसला किया है, क्योंकि इनका सर्वे है। आज तो क्या है, दोनों पार्टी सर्वे का दावा कर रही हैं कि हमारा सर्वे ये बोलता है और हमारा सर्वे ये बोलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है अपने पुराने प्रत्याशी पे ही दाव लगाया है, उन्हीं ने भाग आजमाया है। अब देखना यह है कि वहां पर दोनों जैन समाज और रघुवंशी समाज दोनों निर्णायक समाज है वहां पर। मेरा एक सवाल और है, ये जो रघुवंशी समाज का टिकट है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जिस व्यक्ति को, क्या ये वीरेंद्र रघुवंशी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनके साथ कांग्रेस ने एक धोखा किया है, क्या उसी का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर रघुवंशी को टिकट दिया है? अब क्योंकि राजनीति में धोखा देना ये नहीं मानते अपन ये मानते हैं कि राजनीतिक समीकरण किस क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं जी। जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण उस सीट पर जो वाली सीट पर राजनीतिक समीकरण उन्होंने अपने अपने नजरिए से देखा, कांग्रेस अपने नजरिए से देखती है, भारतीय जनता पार्टी अपने नजरिए से देखती है। तो इसलिए जो बासोदा वाली जो सीट है यहाँ का समीकरण कुछ और है। यहाँ तो दो बड़ी समाज है, बड़ी जातियां हैं, और वो दोनों जातियां आज से नहीं, आपको याद होगा अगर मैं अपन और थोड़े पीछे जाएं तो वीरेंद्र रघुवंशी वहां पर जो है, वीर सिंह रघुवंशी वहां से एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस के। तो वहां के मतदाताओं ने हमेशा, चाहे वो कांग्रेस में अपना क्या बोलते हैं मत का उपयोग किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मत का उपयोग किया है, लेकिन वहां पर दोनों समाज ही हमेशा बाहुल्य रूप में रही हैं। अब देखना यह है कि वहां के मतदाता इस बार जो है किसको जिताते हैं और किसको विधानसभा तक। ये एक है बासोदा का पूरा विश्लेषण, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार रघुवंशी और जो जैन है, जैसे कि राजन जैन साहब ने बताया कि दोनों बहुसंख्यक में है वहां, लेकिन इसमें एक पैच है कांग्रेस के लिए कि वो बहुजन समाज पार्टी से चंदा भी यहां पर उम्मीदवार है। बहुजन समाज पार्टी जो कि मुस्लिम मतदाता जो बासोदा में है वहां वो प्रभाव डाल रही है। तो क्या लगता है जैन साहब, ये कोई कुछ असर डालेगी, हाँ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? जय जी, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे देश का जो
मुस्लिम समाज है वो बहुत होशियार और समझदार समाज है। वो अपना एक वोट भी खराब नहीं करता। वो तो उसी व्यक्ति को अपने वोट देता है जहां पर उसके वोट का फायदा हो, जो एमएलए बने। चलिए, इन्होंने कहा है कि चाहे चंदा भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है, दलित और मुस्लिम वोटरों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर चुनाव देखने योग्य होगा।